નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ઇન્સ્ટન્ટ ન્યૂઝમાં ને હું છું આપની સાથે ઇમરાન ખાન સાહેબ। વડોદરા શહેર મસ્જિદ સભા ટ્રસ્ટે એક મહત્ત્વની કામગીરી હાથમાં લીધી છે, જ્યાં વડોદરા શહેર મસ્જિદ સભા ટ્રસ્ટે ગેરકાયદેસર દબાણકર્તાઓ ઉપર 119 ગેરકાયદેસર દબાણકર્તાઓ ઉપર દાવાઓ દાખલ કર્યા છે। ત્યારે આજે આપણે વડોદરા શહેર મસ્જિદ સભા ટ્રસ્ટના સેક્રેટરી અબ્દુલ રશીદ પઠાણ સાહેબ જોડે આપણે વાતચીત કરીશું અને જોડે વડોદરા શહેર મસ્જિદ સભા ટ્રસ્ટના એડવોકેટ શોકત ઇન્દોરી જોડે આપણે વાતચીત કરીશું કે એનું શું કહેવું છે, એમનું શું કહેવું। मैं अब्दुल रशीद खान अहमद खान पठान बड़ौदा शहर मस्जिद सभा का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। और मस्जिद सभा की जो मैनेजमेंट है वो फ़िलहाल मेरे मातहत हो रही है और मस्जिद सभा के अंदर टोटल 8 मस्जिदों के शामिल है और उसमें 8 मस्जिदों की हम निगरानी रखते हैं और उसके जो भी मैनेजमेंट करनी है वो हम लोग करते हैं। और उसमें जितने भी गैरकानूनी किराएदार हैं, फ़िलहाल जो 8 मस्जिदों में प्राइम लोकेशन पे है और गैरकानूनी कब्जेदार जो है उनसे हम मीटिंग करने की पूरी कोशिश की, उनसे मीटिंग भी हुई, लेकिन उन्होंने मीटिंग में हमें कोई कोऑपरेशन दिया नहीं। मजबूरन हमें ये इन लोगों के ख़िलाफ़ मेरे को ये गुजरात राज्य वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में जाने की फ़र्ज़ पड़ी। इसीलिए मैंने टोटल 103 और उसके पहले सब टेनेंसी वाले दो किराएदार, उसमें 16 इसी तरह से 119 किराएदार पे केस दर्ज किए हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसका फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक़ में आएगा। और मैं पूरे बड़ौदा वासियों से गुजारिश करता हूँ कि इस काम में मुझे ताउन करें और अल्हम्दुलिल्लाह कौम को इससे बड़ा मुनाफा होने वाला है, उससे पूरा फ़ायदा होने वाला है, उसके लिए पूरी हर तरह से मुझे मदद करें। मुझे कुछ किराएदार ऐसे हैं जो आइसोलेट कर रहे हैं और मुझे आइडेंटिफाई करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझ पर बहुत एलिगेशन भी लगाए जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ ऐसे वक्त पे मेरे साथ में पूरे बड़ौदा के शहरवासियों को साथ में रहना चाहिए और इदारे के लिए, इदारे को फ़ायदा हो इसके लिए पूरी मदद करनी चाहिए। और ये इदारा कोई महदूद कम्युनिटी का नहीं है, ये बड़ौदा शहर के पूरे तमाम बासिंदों का है, इसमें सबको शामिल होना चाहिए। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। आज यहाँ पर आप मीडिया के माध्यम से वडोदरा शहर मस्जिद सभा ने कुछ अहम कार्यवाही की है, उसके बारे में आपके माध्यम से बड़ौदा शहर के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, मुस्लिम समाज है, उन तक ये बात पहुंचाने के लिए आपको जहमत दी है। जैसा कि जानते हैं कि वडोदरा शहर मस्जिद सभा जो एक वक़्फ़ ट्रस्ट है और ये पूरे बड़ौदा शहर की कम्युनिटी का ट्रस्ट है, यानी इसमें हर एरिया के लोग इसमें जनरल बॉडी में और ट्रस्टी में आए, इस तरह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन बंधारण का प्रावधान है। और वडोदरा शहर मस्जिद सभा की बड़ौदा शहर में कुल 8 मस्जिदें हैं और उसके मातहत में इस 8 मस्जिद के आसपास सराउंडिंग में जो है प्राइम लोकेशन पर, अच्छे लोकेशंस पर जो है वो मिलकतें कॉमर्शियल और रेसिडेंस आई हुई है। जैसा कि आप जुमा मस्जिद को आप देखिए, वहाँ पर जो है सारी दुकानें वो मस्जिद सभा की है। पानी गेट दरवाज़ा मस्जिद के पास में है, लीम वाली मस्जिद के पास है, कड़िया मस्जिद और लिमडा पोल है, वहाँ पर इसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। खजूरी मस्जिद जो मेन बड़ौदा शहर का बाज़ार है, मंगल बाज़ार, वो मस्जिद के आप सराउंडिंग में देखेंगे आप तो वहाँ पर 30-40 प्राइम लोकेशन की दुकानें फर्स्ट फ्लोर पर भी है, ग्राउंड फ्लोर पर भी है। इसी तरह से अकबरी मस्जिद आप देखेंगे तो वहाँ पर जो लोहार वाली जो लेन है, जो वो भी एक प्राइम लोकेशन पर है, वहाँ पर भी 10-12 जो है उसकी बड़ी छोटी मिलकतें हैं। ऊँट खाना मस्जिद के पास आप जाएंगे, जो जय हिंद स्टोर वगैरह है, जो मोबाइल की एक लक्ष्मण दास के नाम से हैं, और ऐसी वहाँ पर भी 8-10 प्रॉपर्टी मस्जिद सभा की। इसी तरह से गेंडी गेट दरवाजे के पास, सरबती मस्जिद के पास सराउंडिंग में जो मिलकतें हैं, ये भी मस्जिद सभा की है। तो आप देखेंगे कि ये प्राइम लोकेशन पर ये सारी मिलकतें जिसकी ऑनर जो है वो मस्जिद सभा है।
लेकिन इसका जो वहाँ से इनपुट या जो इनकम जो आना चाहिए वो बहुत कम है। यानी ये प्राइम लोकेशन ऐसा है कि जहाँ पर मिनिमम छोटी से छोटी दुकान अगर हो तो उसका 30,000 रुपये मंथली जो है वो लीज़ रेंट मिलना चाहिए। लेकिन मैं पिछले 1 साल से मस्जिद सभा के काम से जुड़ा हूँ, मैं मस्जिद सभा का एडवोकेट भी हूँ। तो मैंने जो स्टडी के सामने आया है कि यहाँ पर 800 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये, 1000, 1200 रुपये मंथली जो है वो लीज़ रेंट मस्जिद सभा को मिलता है। यानी ये 140-45 जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है छोटी बड़ी, इसकी सालाना इनकम, ईयरली जो इनकम है वो 10 से 12 लाख रुपए हैं। जबकि उसका जो मिलना चाहिए जो 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, 40,000 रुपये मंथली जो उसकी रेंट, लीज़ रेंट की इनकम मिलना चाहिए, अगर वो मिल जाए तो कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ आसानी के साथ मस्जिद सभा की इनकम हो सकती है। तो ये अगर इनकम हो मस्जिद सभा की जो मंथली और ईयरली 1.5 करोड़ 2 करोड़, तो एक बड़ी रकम इसमें से बड़ौदा शहर के जो ज़रूरतमंद है, जिनको एजुकेशन के सिलसिले में, हेल्थ के सिलसिले में, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में, वीडो स्कीम, अलग अलग स्कीम के उसमें जो है इसमें से खर्च किया जा सकता है। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वक़्फ़ की जो एक मकसद ये बताया गया है कि भाई उसकी जो सोर्सेज़ की जो इनकम है, जो इनकम सोर्सेज़ है, उसका मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। तो बदकिस्मती से बड़ौदा में देखा जाए तो ये काम नहीं हुआ है। और यहाँ अभी जो ट्रस्टी है मस्जिद सभा के, और ख़ास करके जो सेक्रेटरी है अब्दुल रशीद खान साहब ने, इसके बारे में काफ़ी कोशिशें की है। 2016 से इन्होंने ये कोशिशें शुरू की थी कि इसकी इनकम बढ़े और उसका बेनिफिट जो है वो बड़ौदा के जो सिटीजन्स हैं, मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको मिले। लेकिन उनको कोई ख़ास यानी जो कोऑपरेशन और ताउन मिलना चाहिए जो कब्ज़ेदार हैं उनके तरफ से नहीं मिला। तो ये कोशिश फिर 2022 में भी शुरू की और इसके ज़रिए नोटिस के ज़रिए और डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे जो कब्ज़ेदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए से मामला हल हो, लेकिन किसी ने कोई ख़ास जो है वो रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सब यही लोग चाहते हैं कि भाई जो मिनिमम अभी जो दे रहे हैं वही चीज़ मिलना चाहिए। तो फिर ये मस्जिद सभा ने ये फैसला किया कि भाई जितने भी कब्ज़ेदार हैं, चाहे वो खजूरी मस्जिद के हो या मांडवी पर हो या और कोई जगह पर, ये सारे लोग जो है वो इलीगल जो है वो एनक्रोचर है एज़ पर द वक़्फ़ एक्ट। तो उसके तहत जो है वो गुजरात राज्य वक़्फ़ ट्रिब्यूनल है, उसमें 103 लोगों पर अभी फरवरी में जो है वो सूट दाखिल किए हैं और इससे पहले अक्टूबर 2022 में 16 लोगों पर जो है वो सूट दाखिल किए थे। तो ये सारी जो कार्यवाही हो रही है वो असल में तो उसकी जो रियल वैल्यू है उसके बेनिफिट मस्जिद सभा को मिले और मस्जिद सभा के ज़रिए से बड़ौदा के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको मिलना चाहिए। आप सोचो अगर कि 1.5 करोड़ रुपए अगर आते हैं जो ज़कात फंड नहीं है, वो प्योरली समझो एक इनकम मिल्कत से है, प्रॉपर्टी से आ रहा है, तो ये पैसा बड़ौदा शहर में से बहुत सारे लोग हैं जो ज़कात के मुस्तहिक नहीं होते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत रहती है एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए जुमा मस्जिद के अंदर भी वहाँ पर जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट फ्लोर पर और इस तरह से, तो वहाँ पर मस्जिद सभा के ट्रस्टी ये भी चाहते हैं कि वहाँ पर एक हॉस्टल भी शुरू हो सकती है। अगर एक बार ये इनकम जनरेशन हो जाए और फिर उसके फ्रूट्स बड़ौदा के लोगों को मिले तो साथ साथ में यहाँ पर लाइब्रेरी शुरू हो सकती है, हॉस्टल शुरू हो सकती है, ये सारे प्लान है। लेकिन सबसे पहले ये है कि भाई ये जो मिलकतें हैं, ये जो दुकानें हैं, अगर यहाँ से इनकम बढ़ जाए तो ये एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो इसीलिए अभी जो दावे दाखिल किए हैं वो इन सारे जितने भी जो एनक्रोचर है उनसे वो कब्ज़ा वापस लेने के लिए, और ये प्लान है कि जब कब्ज़ा मिल जाएगा तो इसकी हराजी की जाएगी, इसके लिए जो है टेंडरिंग किया जाएगा और हर इंडिविजुअल शॉप के लिए जो है वो टेंडरिंग करके जो लोग ज़्यादा ऑफ़र देंगे उसको लीज़ के रखने के लिए, उसको जो है वो शॉप जो है वो लीज़ पर दी जाएगी। तो उसका बेनिफिट जो है बहुत बड़ी रकम जो है वो इंशाल्लाह मस्जिद सभा को मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। तब ये जो कार्यवाही हो रही है तो इसमें
सभी जो जिम्मेदार है इसके वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ख़ास करके जो सेक्रेटरी है अब्दुल रशीद खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिव है और वो बहुत जद्दोजहद भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये जो कोशिश कर रहे हैं तो अब लोग इनको जो है वो टारगेट बना रहे हैं कि भाई ये सिर्फ इनको ही इतना इंटरेस्ट क्यों है, क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई ये अल्लाह ताला की वक्फ हुई प्रॉपर्टी है और इसका सही इस्तेमाल हो, इसका सही फ़ायदा बड़ौदा के लोगों को मिले। तो अब लोग इनको पर्सनली जो है वो एलिगेशन भी कर रहे हैं, उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बेनामियाँ अर्जी इनके नाम पर हुई है, इनके ख़िलाफ़ हुई है, वक़्फ़ में भी और दूसरी जगह पर भी जो सारी चीज़ें। लेकिन ये एक मर्द मुजाहिद की तरह जो है वो सामना कर रहे हैं। अभी इनको ये भी अंदेशा है कि भाई ख़ास करके जो कुछ किराएदार है वो उन पर अटैक भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, मेंटली फिज़िकली जो है वो असॉल्ट भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो अभी ये झेल रहे हैं। तो ऐसे में जो बड़ौदा शहर के जो समझदार लोग हैं, जो एक्टिव है सोशली पॉलिटिकली, उनको आगे आकर मस्जिद सभा को हेल्प करना चाहिए। मस्जिद सभा के जो सेक्रेटरी है उनके सपोर्ट में भी जो है वो जब भी ज़रूरत पड़े वो आना चाहिए। दूसरा कि इसका जो मैनेजमेंट है या जो भी इसकी सिस्टम है उसमें बड़ौदा के सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए हर तरह से। तो इसके बेनिफिट इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में जो है बड़ौदा को बहुत ज़्यादा मिलने के चांसेस है, उसकी गुंजाइश भी है और उसी की तरफ ये कामगिरी कर रहे, कार्यवाही हो रही है। तो आप सब बड़ौदा शहर के लोगों से गुजारिश है कि इसमें आप दिलचस्पी भी लो, इसके बारे में जानिए और जो कुछ एक्टिविटी हो रही है और जो कोई भी अगर इसके खिलाफ कार्यवाही कर रहा है, सेक्रेटरी के खिलाफ कर रहा है, तो उसमें यहाँ के बड़ौदा के लोगों को आगे आना चाहिए और साथ देना चाहिए और ये प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल हो, उसकी इनकम, उसकी जो वैल्यू है उसके मुताबिक हो जाए, उसमें हम सबको मिलजुल के जो है वो काम करने की ज़रूरत है। यही आज मैं आप ये मीडिया को बुलाकर जो सेक्रेटरी ने इनवाइट किया है उसका मकसद यही है कि भाई जो कार्यवाही कर रहे हैं वो बड़ौदा के लोगों तक सारे लोग उससे वाकिफ़ हो जाए और जो कुछ लोग जो है चालबाजियाँ चल रहे हैं, जो कुछ भी प्लान कर रहे हैं उसके नेगेटिविटी में, तो वो नाकाम रहे और आप सब लोग उससे अवेयर रहे। ये हमारी कोशिश है। इसीलिए आपसे और एक बार फिर आपसे हम यानी ताउन की अपील करते हैं कि जैसा भी ताउन की ज़रूरत हो किसी भी तरह का, उसमें आपको जो है मस्जिद सभा को और सेक्रेटरी को ताउन करने की ज़रूरत है। खजूरी मस्जिद का ये भी सामने आया है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी दुकानें हैं जो लोग बिल्कुल 600, 800, 1000 रुपये देते हैं मस्जिद सभा को, लेकिन वो खुद पेटा भाड़ुआत के तौर पर 30,000, 40,000 रुपये वहाँ से वसूल करते हैं। अब उसके लिए भी अगर आप लोगों के पास कोई एविडेंस हो, वो अगर मस्जिद सभा को पहुँचाएँगे तो उसके ज़रिए से भी हम ऐसे लोगों को जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं। शुक्रिया।